में जो है ना इखलास है, वहां के लोगों में हमदर्दी है, वहां के लोगों में ईमानदारी है, वहां के लोगों में जो है ना भाईचारा है। और यहाँ जो है ना छोटे मोटे लोग जिनकी कुछ औकात भी नहीं है, वो भी जो है ना अपने आप को ऐसे लगाते हैं मानो अंबानी का बेटा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। देखिए, हर साल 25 लाख के करीब लोग देश छोड़ रहे हैं। 25 लाख के करीब बहुत तेजी से देश छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वजह क्या है इसके पीछे? Why the people are leaving their own country and taking citizenship of other countries and applying PR? भारत के लोग अपनी नागरिकता को गिव अप करके दूसरे ममालिक के नागरिकता को क्यों हासिल कर रहे हैं? क्यों अप्लाई कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में नागरिकता? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन बताई गई है ना, सबसे पहली रीजन वो ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो माइग्रेंट ये वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में सफर करते हैं। ये उस सिलसिले में, काम के सिलसिले में या तो जॉब के सिलसिले में या दीगर मामलात के सिलसिले में दूसरे मुल्कों में जाकर सफर करते हैं। वहां जाने के बाद उनको ये मालूम पड़ता है, वो ये फर्क देखते हैं कि किस तरह से हमारे मुल्कों का लिविंग स्टैंडर्ड और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, कि यहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी इंसान जिसकी जो मर्जी चाहे, जो जैसा चाहता है वैसे जो है ना आड़ी टेढ़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देता है। बिल्कुल भी कॉरपोरेशन को इसका ख्याल भी नहीं, कॉरपोरेशन को बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि वो बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है तो नीचे पार्किंग का स्लॉट है या नहीं, नीचे वो इतना रास्ता छोड़ रहा है कि नहीं कि वो गाड़ियों का आना जाना हो सके, बाइक भी जा सके और कार भी जा सके, रिक्शे जा सके। तो कॉरपोरेशन को इससे लेना देना है ही नहीं। यहाँ वो माइग्रेंट देखते हैं कि कॉरपोरेशन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जो है ना कि मोहल्ले में लोगों को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लोग तकलीफ में किस तरह से गुजार रहे हैं, कॉरपोरेशन एक्शन ही नहीं ले रही है। तो इस तरह की चीजें वो माइग्रेंट देखता है। तो ये लोग जो है ना माइग्रेंट, ये पढ़े लिखे ऊंचे ख्यालात के लोग होते हैं। जब देखते हैं कि जो है ना हमारे देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, यानी कि लोगों के अंदर जो है ना इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, नफरत, गाली गलौज, छोटी छोटी बातों में जो है ना गुंडागर्दी, झगड़ा, यानी इनके अंदर जो है ना डीएनए में ही जो है ना इनके खून में ही गुंडागर्दी है। यानी कि अगर देखते हैं वो माइग्रेंट जो है ना, जो मुहाजिर होते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमारे देश में जो है ना अगर कोई गाड़ी लेकर चल रहा है तो अगर सामने से किसी बंदे को थोड़ा सा टच हो गया तो उसको जो है ना माँ बहन की गाली देना शुरू कर देते हैं। यानी इतना सा कॉमन सेंस नहीं है कि भाई रास्ते में चल रहे हो, भीड़ भड़ाके में चल रहे हो, तो थोड़ा सा अगर तुमको टच हो गया तो रफा दफा करो ना, जाने दो ना, इस बात को माफ करो। लेकिन नहीं, उनको जो है ना झगड़ा करना है, तेरे को मेरे को, तू जानता नहीं मेरे को, अभी बताता हूं मैं तेरे को। इस तरह से जो है ना 10 लोगों को बुलाएंगे, फिर जो है ना मारम पिट्टी, खून खराबा, पुलिस थाना केस, ये वो। तो इस तरह के मामले को लोग यहाँ देखकर जो है ना उलझ जाते हैं कि यार ये सब क्या चीजें है। बोलते यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ लोग तो रहते हैं लेकिन जो है ना ये कुत्तों वाला काम है, ये इंसानों का काम नहीं इस तरह की हरकतें करना। तो इस तरह से लोग जो है ना, अभी दूसरा कैसा, वो ये देखते हैं कि अब मोहल्ले में एक बेचारा बुजुर्ग हार्ट पेशेंट है, शुगर का मरीज है, उनको ब्लड प्रेशर है, वो दिन में आराम फरमा रहे, बाजू वाला जो है ना वो लाउड स्पीकर में गाना बजा रहा है, लाउड स्पीकर में तेज वॉल्यूम में गाना बजा रहा है। अब अगर ये जो है ना ये बेचारे बूढ़े आदमी, ये बेचारे बुजुर्ग आदमी जाकर अगर उनको कहता भी है कि भाई देखो बुजुर्ग आदमी हूं मैं, तकलीफ है मेरे को, मैं बीमार हूं, तुम गाने जो है ना थोड़ा कम वॉल्यूम में बजाओ, तो वो सामने वाला बंदा कैसे जवाब देता है, ये बुढ़ऊ तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हारा आधा पैर कब्र में आधा पैर इधर, तुम ज्यादा बोल रहे हो क्या, तुम अभी तुमको जो है ना लगा के देंगे। अभी बताइए, उनके बाप का दादा की उम्र का है लेकिन सलीका नहीं है बात करने का। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने सिखाया ही नहीं सलीका, पता ही नहीं है कि जो है ना बड़ों से बात किस तरह से की जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो माइग्रेंट देखते हैं।
देखते कि नहीं, अगर हमारा बच्चा यहाँ पर रहेगा, आने वाली जो नस्लें हैं वो हमारे बच्चों पर जो है ना बुरा असर पड़ेगा कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ के जो लोग हैं, तो यहाँ के सोहबत से, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना जो है ना सही नहीं है हमारे लिए। तो इस तरह की चीजें देखते हैं। शादियों में जो है ना लाउड स्पीकर में डीजे धमाका, ये वो, लोग अब जो है ना हार्ट पेशेंट मरीज अच्छे खासे जो है ना लोग मरीज आजकल मर्ज में मुब्तला है, तो वो ये सब लाउड स्पीकर उनको बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ जो है ना लाउड स्पीकर में हॉर्न बजा रहे हैं। अब नए नए अमीरजादे के बच्चे जो है ना बुलेट निकल जा रहे हैं, लाउड बगैर साइलेंसर का बुलेट तेज आवाज में दूसरों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल भी कॉमन सेंस की नाम की चीज नहीं है। इनको पता ही नहीं कि जो है ना यहाँ पर अगर हम बुलेट लेकर निकल रहे हैं या तेज वॉल्यूम में गाने बजा रहे हैं तो सामने वालों को, पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। यानी इनको जो है ना अंदर से सुकून मिलता है कि नहीं, पड़ोसियों को जो है ना परेशान करना है, नए नए बहाने ढूंढते पड़ोसियों को परेशान करने का। तो इस तरह की चीजें इनके अंदर पाई जाती है। और वो क्या देखते हैं कि बाहर मुल्कों में बिला जरूरत हॉर्न बजाना, गाड़ी के हॉर्न बजाना भी जो है ना अपराध है। अगर यानी कुछ मुल्क तो ऐसे है कि वहां पे अगर आप हॉर्न बजाते हो ना तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें देखते हैं। अब लेकिन यहाँ पे लोग क्या कहेंगे मालूम है कि भाई दूसरे मुल्कों में जो है ना वहां अमीरी है, यहाँ गरीबी है। नहीं, अमीरी गरीबी की बात नहीं है ये। आप देखिए थाईलैंड भी हमारे जैसा ही मुल्क है। वहां पर भी हम जैसे ही मिडिल क्लास किस्म के लोग रहते हैं। वहां का जो है ना, मैंने एक वीडियो देखा एक बंदे का, वो हमारे यहाँ का बंदा था। वो क्या कहता है कि मैं ठेले में जो है ना बाहर खड़े होकर मैं वो कुछ नाश्ता उस्ता कर रहा था। उसके पास दो आईफोन थे। वो क्या, वो अब जल्दीबाजी में जो है ना उसके दोनों आईफोन वहीं रह गए और ये बंदा निकल गया। लड़का जब 3 घंटे के सफर के बाद उसको ख्याल आया कि मेरा दोनों आईफोन तो वहीं उसी गाड़े में रह गया, उसी ठेले में रह गया। तो वो दोबारा से जो है ना उस ठेले पर गया, उस गाड़े में गया। तो वो क्या देखता है कि उसके दोनों आईफोन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं जैसे वो छोड़ कर गया था। बताइए, किसी ने टच तक नहीं किया। क्या पता चलता है कि वहां के लोगों में जो ना इखलास है, वहां के लोगों में हमदर्दी है, वहां के लोगों में ईमानदारी है, वहां के लोगों में जो है ना भाईचारा है। और यहाँ जो है ना छोटे मोटे लोग जिनकी कुछ औकात भी नहीं है, वो भी जो है ना अपने आप को ऐसे लगाते हैं मानो अंबानी का बेटा हो कि ये कर दूंगा मैं तेरे को वो कर दूंगा, तू मेरे को पहचानता नहीं है। यानी आजीजी इनके अंदर है ही नहीं। छोटी छोटी बात पे जो है ना झगड़ा, 10-10 रुपए पर कत्ल कर दे रहे एक दूसरे को। अगर किसी रिक्शे वाले को जो है ना कमजोर समझ के जो है ना उनको एकदम चमाट लगा देते हैं, तो तेरे को मेरे को करते हैं। उसके बाद बेचारे रिक्शे वाले का वो सीट फाड़ने लगते हैं, तो कांच फोड़ देते हैं। इस तरह की चीजें पाई जाती है। अल्लाह हिदायत बख्शे। इन सब चीजों से जो है ना लोग, अभी देखिए विराट कोहली, यो हनी सिंह जो एक सिंगर है, और सोनू निगम, मैंने इनके बारे में खबरें पढ़ा। यो हनी सिंह का ये कहना है कि मैं दुबई में बहुत सेफ फील करता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ना, पहली बात तो वहां का कानून, दूसरी बात वहां इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स फ्री मुल्क है। ये हो गया। उसके बाद सोनू निगम भी वहीं जाके शिफ्ट हो गया, संजय दत्त, उनको भी जो है ना गोल्डन वीजा मिला हुआ है। दूसरी बात फिर ये विराट कोहली अभी लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? भारत देश जैसा देश छोड़ के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होना, दूसरे मुल्कों की नागरिकता लेना, तो ये जाहिर सी बात है ना कि यहाँ जो है ना ये रहकर तंग हो चुके हैं। यहाँ के लोगों से जो है ना ये परेशान हो गए। इसलिए ये जो है ना सुकून की तलाश में ऐसे मुल्कों में जाकर रहना पसंद करते हैं जहां पर सुकून है, भाईचारा है, वहां पर किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं है। यहां पर जो है ना एक दूसरे को धक्का मुक्की, परेशान करना, हसद, जलन, लोग इन्हीं सब चीजों में बर्बाद है। ये विराट कोहली, बड़े बड़े स्टार, शाहरुख खान, बॉलीवुड स्टार, ये लोग इंडिया में मैं कहता हूं रहते ही नहीं है। ये जो है ना सिर्फ अपने बर्थडे में बस हाथ हिलाने के लिए आते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं अपने फैंस को। तो इस तरह के मामलात है। लोगों का देश छोड़ना, यहाँ के लोगों के साथ जो है ना जो मामला है इनका, एक दूसरे के साथ जो है ना वो हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो लोग
क्या कहते हैं, बाज आ गए इन सब चीजों से, परेशान हो गए, जहनी तौर पर यानी बीमार हो गए लोग। समझने की जरूरत है। हमारे जैसे इलाकों में, छोटे मोहल्लों में यहाँ पर क्या होता है कि जो है ना, भाईगिरी तो पता चलता है कि जो है इनके डीएनए में ही पाई जाती है। छोटे छोटे लड़के, 15-16 साल के लड़के, जो उनको एक हाथ अगर कोई मार दे तो पता नहीं उठ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनके अंदर भी जो है ना वो दिखा दे कि मैं हूं कुछ, मतलब मैं अभी से ही इनके अंदर जो है ना मैंपना आ चुका है। तो बताइए आगे आने वाले वक्त में क्या होगा इनके साथ। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। खैर, अल्लाह ताला हमें और आपको सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए, व अमाल सालिहा व अमाल हसना से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।